कल हमने पढ़ा था मृदाक्षरण और मृदाक्षरण के प्रकार। मृदाक्षरण होता है तो इससे भूमि का बहुत ही नुकसान होता है, भूमि की बहुत हानि होती है। उसके पोषक तत्व, ऊपर की उर्वरक मिट्टी ये बह करके नष्ट हो जाती है, उड़कर नष्ट हो जाती है। तो इसके बचाव का उपाय करना, ये कैसे बचे, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। उसे हम कहते हैं मृदा बचाव, उसे कहते हैं मृदा संरक्षण। मृदा जो होती है, मृदा जल एवं वनस्पतियों, जो भी मृदा है, जल है, वनस्पतियां हैं, ये सब प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारे लिए प्रकृति का बहुमूल्य उपहार है। और यह हमारी यानी मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, ईंधन, चारा इत्यादि की आपूर्ति होती है इसके द्वारा। इसलिए प्रकृति से प्राप्त इस धरोहर की रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है। जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है उसका उपयोग करें और उसको सुरक्षित रखें, इसका दायित्व है हमारा। हमको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मृदा सतह की 1 इंच ऊपरी परत जो होती है, मृदा की, पृथ्वी की जो 1 इंच ऊपरी परत होती है, जिसको हम मृदा कहते हैं, इसको बनाने में प्रकृति को 300 से 1000 वर्ष लगते हैं। यह बहुत धीमी प्रक्रिया है, बहुत धीमी गति से मृदा का निर्माण होता है। परंतु मृदा क्षरण द्वारा यह जो परत होती है, यह कुछ ही क्षणों में या कुछ दिनों में बह करके, उड़ करके नष्ट हो जाती है। इसलिए इस प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए उचित मृदा संरक्षण की विधियों को अपनाना आवश्यक है। यदि भूमि पर घास और वनस्पतियां न रहें, पेड़ पौधे न रहें, तो भूमि क्षरण सबसे अधिक होता है, जिससे नदी नालों में, तालाबों में मिट्टी जमा होने के कारण इनकी जो जल धारण क्षमता होती है वह कम हो जाती है और बाढ़ का कारण बनती है। इसलिए मृदा कटाव को रोकने की प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृदा कटाव को रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम मृदा संरक्षण कहते हैं। हमारे देश की कुल वार्षिक वर्षा का 1/3 पानी बह करके नदी नालों में चला जाता है। मृदा संरक्षण वह विधि है जिसमें मृदा उपयोग क्षमता का पूरा लाभ उठाते हुए मृदा को क्षरण से बचाया जाता है। विशेष रूप से हम अथर्ववेद, हमारे वेदों में से एक है, उसमें भूमि संरक्षण का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि पहला जो उसमें कहा गया है वो ये है कि हम सब इस पृथ्वी का सभी संसाधनों का बचाव यानी संरक्षण करें। उस मृदा का जो हमारे लिए फसल,
फल, फूल और वृक्ष आदि पैदा करती है। वहीं यह भी लिखा है कि भूमि हमारी माता है, मैं उसका पुत्र हूं। जल हमारा पिता है, परमात्मा हमें इस ईश्वरीय देन को भरपूर मात्रा में दें। ये अथर्ववेद की ऋचाएं हैं जिसमें भूमि संरक्षण के संबंध में, जल और मृदा के संरक्षण के संबंध में ये उक्त 2 ऋचाएं हैं। अब ये जो मृदा संरक्षण है इसको हम करेंगे कैसे? मृदा संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं? तो मृदा संरक्षण हेतु हम कुछ विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे खेत को समतल करना और खेत की मेड़बंदी करना, ढाल के विपरीत खेती करना, पट्टियों में खेती करना, समुच्च या कंटूर विधि से खेती करना, रोक बांध या चेक डैम बनाना, सीढ़ीदार या वेदिका खेती करना, वायुरोधी पट्टियां लगा करके, घास और वृक्षारोपण, घास लगाकर और वृक्षारोपण करके हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं। पहला, इसमें खेत को समतल और मेड़बंदी करके हम मृदा कटाव को रोक सकते हैं। इसके अंतर्गत हम खेत को समतल करते हैं और समतल करके खेत के चारों तरफ ऊंची ऊंची मेड़बंदी कर देते हैं, जिससे खेत का पानी जो है वो खेत में रहे, वहां से बहकर बाहर न जाने पाए। यानी गांव की मिट्टी गांव में, गांव का पानी गांव में, खेत की मिट्टी खेत में और खेत का पानी खेत में। इसके आधार पर मृदा संरक्षण का यह उपाय हम करते हैं, यानी खेत को समतल और उसकी मेड़बंदी कर देते हैं। दूसरा उपाय है ढाल के विपरीत खेती करना। मृदा संरक्षण के लिए कृषि कार्य जो हम करते हैं, जैसे जुताई करना, बुआई करना, इसको सदैव ढाल की विपरीत दिशा में करना चाहिए, जिससे पानी वहीं पर रुक जाए, पानी के वेग से मृदा कट बह के नष्ट न हो। तीसरा, पट्टियों में खेती करना। इसमें जो अधिक आच्छादित होने वाली फसल होती है, यानी जो ज्यादा फैलती है और मृदा को ढकती है, जैसे मूंग की फसल, उर्द, मूंगफली, इसको हम पट्टियों में बोते हैं। पट्टियों में बोने के बाद दूसरी पट्टी में कम आच्छादित फसलें जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार, इन सब की बुआई करते हैं। ऐसा करने से वर्षा का पानी जो है उसका संबंध, उस वर्षा की बूंदों का संबंध सीधे मृदा से नहीं हो पाता। इन फसलों के ऊपर पहली चोट पड़ती है, फिर वहां से रिस के मृदा में जाता है, और मृदा में चूंकि वो धीरे से जाता है, इसलिए धीरे धीरे मृदा के अंदर वो अंदर चला जाता है, अपधावन नहीं हो पाता और मृदा नहीं कट पाती। चौथा है कंटूर विधि से खेती करना। जो ढालू भूमियां होती हैं, ऐसी अधिक ढालू भूमियों में समुच्च रेखा के समानांतर, यानी एक समान ऊंचाई की जो रेखा होती है उसके समानांतर फसल को उगाते हैं, जिससे वर्षा जल रुकता है और मिट्टी कटने पड़ने से बच जाती है। पांचवा, रोक बांध या चेक डैम बनाना। मृदा संरक्षण के लिए चेक डैम बनाते हैं। खेत से बहते हुए जल को रोकने के लिए झाड़ी, पत्थर या पक्की संरचना बना देते हैं। ऊपर से पानी बह के आता है, लेकिन वहां डैम होने के कारण उसका प्रवाह, उसका वेग कम हो जाता है और वहीं रुक जाता है, और रुक करके मृदा के अंदर
धीरे धीरे अंदर जाता है। इससे पानी को रोक करके हम मृदा क्षरण को चेक डैम द्वारा कम कर सकते हैं। छठवां है सीढ़ीदार खेती। अधिक ढालू और पहाड़ी ढालों पर, जहां ढाल बहुत अधिक होती है, वहां पर सीढ़ी नुमा संरचना बना करके खेती करते हैं। ऐसा करने से मृदा का कटाव काफी कम हो जाता है। सातवां है वायुरोधी पट्टियां बनाना। शुष्क और रेतीले जो क्षेत्र होते हैं जहां वायु द्वारा मृदा कटान होता है, ऐसे क्षेत्रों में खेत के किनारे वायु की विपरीत दिशा में कई पंक्तियों में वृक्षारोपण करते हैं, जिससे वायु का मृदा एवं फसलों पर प्रभाव कम पड़ता है और इससे वायु वेग कम हो जाता है और मृदा कण वायु के प्रभाव से उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते, जाते हैं तो उसकी मात्रा बहुत कम होती है। आठवां जो उपाय है मृदा क्षरण का रोकने का, वो है घास और वृक्षारोपण करना। खेती के योग्य भूमि को कटाव से बचाने के लिए घास और वृक्षारोपण करते हैं, जिससे पानी धीरे धीरे बहता है और भूक्षरण इसके द्वारा कम होता है। ये हमारा मृदा संरक्षण रोकने के उपाय हैं। इसके बाद यह अध्याय समाप्त होता है। अब अभ्यास के प्रश्न इसमें आते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो है ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। एक प्रश्न के कई उत्तर हैं, जो सही है उसके सामने चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है भूक्षरण निम्न शक्तियों के द्वारा होता है। हमने पहले बताया भूक्षरण करने की जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं? वर्षा, वायु, बर्फ। तो ऑप्शन 1 है वर्षा, 2 है हवा, क वर्षा, ख हवा, ग बर्फ और घ उपयुक्त सभी। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन यानी वर्षा, हवा और बर्फ ये सब सही हैं, यानी कि इसका उत्तर होगा घ उपरोक्त सभी। इसका सेकंड प्रश्न है भूक्षरण से तात्पर्य क्या है, अर्थात भूक्षरण की परिभाषा। तो इसमें 4 ऑप्शन। पहला क है भूमि के कणों का अपने स्थान से हटना एवं दूसरे स्थान पर इकट्ठा होना। दूसरा है ख पानी का बहना, ग बर्फ का पिघलना और घ खेत की जुताई। तो इसमें जो क विकल्प है यानी भूमि के कणों का अपने स्थान से हटना और दूसरे स्थान पर इकट्ठा होना, यानी भूमि कण अपने स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर इकट्ठा होते हैं, इसको हम मृदा क्षरण कहते हैं। परिभाषा में आपको बताया गया है, यानी सेकंड का क सही उत्तर है। थर्ड यानी तीसरा प्रश्न है वायु भूक्षरण निम्न कारकों के द्वारा होता है। इसमें है जल द्वारा क्षरण, बर्फ द्वारा क्षरण, वायु द्वारा क्षरण, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्षरण। तो वायु भूक्षरण सीधा सीधा उत्तर है, वायु के द्वारा होता है। चौथा है विहड़ कहाँ पाया जाता है, रेवाइन कहाँ पाया जाता है। क विकल्प है मृदा, नदी एवं नालों के किनारे व उसके आसपास। ख खेती योग्य भूमि पर, ग खेत के मैदान में और घ गांव में। तो हम जानते हैं बिहड़ रेवाइन हमेशा नदियों के किनारे, नालों के किनारे इस प्रकार का होता है, यानी इसका विकल्प क सही है।
ऐसे ही चौथा प्रश्न है, मृदा संरक्षण का अर्थ क्या है? तो मृदा संरक्षण का क्या अर्थ है? मृदा को क्षरण से बचाना, मृदा का पानी के साथ खेत से बहना, ढाल पर खेती करना या मिट्टी खोदना। तो जो मृदा को क्षरण से बचाना और ढाल पर खेती करना, ये दोनों ही वो विधियां हैं। उसमें कई चीजें आ जाती हैं। मृदा को क्षरण से बचाना, इसमें कई विधियां हैं, लेकिन ढाल पर खेती करना मृदा संरक्षण की एक विधि है। लेकिन मृदा संरक्षण का जो वास्तविक अर्थ है वह है मृदा को क्षरण से बचाना, यानी इसका विकल्प क सही है। इस प्रकार आज का यह अध्याय 2 कक्षा 7 कृषि विज्ञान का समाप्त हुआ। शेष प्रश्नों पर कल चर्चा होगी या इसी के साथ आपको दे दिए जाएंगे, जिसका आप उत्तर लिख करके हमारे पास भेजें। और कोई समस्या हो तो उसको पूछ सकते हैं।